हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। मेरे साथ आखिरी तक बने रहना ताकि आपको सब समझ आएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को करने का सही तरीका होता है कि पहले फिगर बनाएं, फिर गिवन लिखना, फिर हैव टू प्रूफ लिखना और फिर प्रूफ करना। ये इन सब स्टेप के 2 नंबर होते हैं। अगर ये 3 नंबर का है तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें प्रूफ में ये जो हमें प्रूफ करना है, हैव टू प्रूफ, उसी ट्राइंगल को हम लेते हैं। तो हमने ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी डी ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें से अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो 2 चीज़ हमेशा दी होगी और तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी या एंगल निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमें इस ट्राइंगल में साइड ए डी इक्वल है ए सी के, और सी ए बी एंगल इक्वल है डी ए बी के। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि कि ये जो है ए बी इज़ अ बाइसेक्ट एंगल ए। ए बी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है पूरे एंगल ए को, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साइड गिवन है ए सी इक्वल ए डी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये क्यों लिखा है, तो ये हमें गिवन था इसलिए लिखा है। और फिर एंगल सी ए बी इक्वल एंगल डी ए बी। अब यहाँ पे लिखना करेगा क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। फिर अभी आप और ए बी इक्वल है ए बी के। ये ए बी साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है। इस ट्राइंगल में भी ए बी सी और इस ट्राइंगल में भी ए बी डी। तो ये ए बी साइड जो हो गई ये हो गई कॉमन, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो अब ध्यान से देखें तो हमें 3 चीज़ चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हमें एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है और एक और साइड दिया है। तो ये ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, लेकिन हमें रूल भी लिखना होगा कि ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई है। तो एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है। इस फिगर में भी एक साइड, एंगल, साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय SAS। इससे SAS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के फिगर और गिवन लिख लिया है कि ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है, जिसमें AD इक्वल है BC के और एंगल DAB इक्वल है CBA के। फिर हमें इसमें 3 चीज़ प्रूफ करनी है कि ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, और BD इक्वल है AC के, और एंगल ABD इक्वल है BAC के। तो हमें पहला जो प्रूफ करना होता है हम उसी ट्राइंगल की बात करते हैं, और फिर इसमें देखेंगे कि हमें क्या दिया है और क्या नहीं। तो हम देखें कि ट्राइंगल ABD और BAC, तो ABD और BAC, यानी हमें इस ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल दिया है। हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप ऐसे हाइड भी कर सकते हो। अब इस ट्राइंगल में क्या क्या हमें गिवन है, एक तो ये साइड दे रखा है इक्वल, एक एंगल दे रखा है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं।
अब हमें जो गिवन होता है हम उसे पहले लिखते, तो इस ट्राइंगल में हमें ये दो गिवन था, ये भी हमें है गिवन। आप अगर ध्यान दे तो इन दोनों ही एंगल में जो ये साइड ए बी है ये कॉमन है, इसमें भी आई है और इसमें भी आया है, तो हमें तीसरी साइड मिल गई कि ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है कॉमन। तो हमें ये तीन चीज़ मिल गई है, तो इससे ये जो है ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं। ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से। अब ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरे में हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरा कह रहा है कि AD इक्वल है AC के, तो AD इक्वल है AC के। जब हम ये ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, किससे, बाय CPCT से, कॉन्ग्रेंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CPC, बाय CPCT से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो हमने दो साइड प्रूफ कर दी, अब थर्ड साइड की बात करते हैं। अब हम ये थर्ड वाला करेंगे, इसमें हमें एंगल ABD यानी ABD ये वाला एंगल और एंगल ABC ये एंगल, तो जब हमने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT से, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये एंगल हो गए इक्वल CPCT से, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन का गिवन फिगर और हैव टू प्रूफ लिख लिया है। अब हमें CD बाइसेक्ट AB को कर रहा है, वो हमें प्रूफ करना है। तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए पहले हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। तो इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दिया है, पहले हमें दिया है कि ABC इक्वल है AD के, ये हमें है गिवन, और एंगल OAD इक्वल है एंगल OBC के, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हमें दो चीज़ पता चल गई। अब अगर आप ध्यान से देखें कि हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी कोई दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल और वहाँ पे Z फॉर्म होता है Z, तो वहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल लगता है, जैसे ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, तो ऐसे यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल लगेगा, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। तो इसे लिख लेंगे कि एंगल OAD इक्वल है एंगल BOC के, यहाँ पे लिख लेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ पता चल गई कि दो एंगल और एक साइड, तो ये एक ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OAD बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, एक एंगल ये है एक एंगल ये है, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे लिखना है कि CD बाइसेक्ट AB बाय CPCT से ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि कि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साइड एंगल सब बराबर है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरा कवर कर लेगा,
तो उसका मतलब वो होता है कॉन्ग्रेंट। तो अब ये सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।